गाइस, मैं हूं महिमा एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप आप सब ठीक होंगे, हम सब बिल्कुल ठीक हैं। सो आज का व्लॉग होने वाला है बहुत ही स्पेशल। एंड स्पेशल क्यों? बिकॉज दिस इज नॉट अ सिंपल व्लॉग, ये मेरा एक्सपीरियंस है। और जो लोग मुझे जानते हैं बहुत टाइम से बोल रहे थे कि आप शेयर क्यों नहीं करते हो ये चीज़, शायद बहुत सारी लेडीज़ को, लड़कियों को हेल्प होगी। सो आई थॉट कि मैं भी बहुत टाइम से सोच रही थी लेकिन बना नहीं पा रही थी। सो आज मैंने टाइम निकाल के सोचा कि सबसे पहले मैं इसी चीज़ पे ब्लॉग बना दूँ सो दैट बहुत सारे लोगों को हेल्प होगी और होगी, आई एम वेरी श्योर। सो आपने थंबनेल में मेरे देख ही लिया होगा कि किस बारे में ये होने वाला है। सो विदाउट एनी डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। मेरा स्टार्ट होता है, कुछ मेडिकल प्रॉब्लम हो गई थी मुझे इन 2018 एंड 2018 जून में मुझे कुछ प्रॉब्लम हुई थी जिसका मेरा ट्रीटमेंट हुआ था। तो पहले तो मेरा वेट बहुत ज़्यादा लॉस हुआ एंड आई थिंक जून से सितंबर तक मेरा वेट बहुत ज़्यादा लॉस हुआ एंड देन सडनली अक्टूबर नवंबर थोड़ा सा इंक्रीमेंट हुआ। बट यस, दिसंबर से लेके जो जनवरी में, मतलब दिसंबर से आप मान सकते हो, दिसंबर से मेरा वेट सडन इंक्रीज हुआ और बहुत ज्यादा बढ़ा। आई थिंक 10 से 15 किलो, जिसमें कि मैं नॉर्मल डाइट वही खा रही थी जो पहले खा रही थी, मैंने कुछ भी इंक्रीज नहीं किया था। तो यस, भाई की शादी थी, थोड़ा बहुत ले लिया था बट इतना भी नहीं होना चाहिए था बिकॉज आई वॉज रेगुलरली एक्सरसाइजिंग। तो उसके बाद भी मेरे बहुत ज्यादा सडन इंक्रीमेंट हुआ वेट में, तो मुझे रियलाइज नहीं हुआ। बट तो जनवरी में मैंने अपना ऑफिस रिज्यूम किया एंड देन जब मैंने अपने कपड़े ट्राई किए जो मैं ऑफिस में यूज टू पहन के जाती थी, तो मुझे ऐसा लगा कि बिकॉज वो उसमें मैं फिट नहीं हुई, तो मुझे लगा कि कहीं तो प्रॉब्लम है जो मुझे रियलाइज नहीं हो रहा है। बट आई थिंक मैंने बहुत ज्यादा गेन कर लिया। इनफैक्ट ऑफिस में मुझे सबने टोका, तो कुछ ने पॉजिटिवली बोला बट कुछ लोग थे जिन्होंने बहुत ही ऐसे करके कि क्या हालत बना ली है अपनी। तो बिकॉज उनको नहीं पता कि मैंने किस चीज से सफर किया, मैं क्या व्हाट आई वेंट थ्रू। सो उन्होंने जस्ट मोटा मोटा मैं आपको बताती हूँ, आपसे शेयर कर रही हूँ जस्ट मेरी जो एक्सपीरियंस या जर्नी रही है। तो मुझे लोगों ने ये रियलाइज करवाया कि आप अच्छे नहीं लग रहे, लेकिन मेरा कंसर्न ये नहीं था कि मैं अच्छी नहीं लग रही हूँ। मैं उससे पहले, आगे बढ़ने से पहले मैं आपको सिर्फ एक बात बताना चाहती हूँ, आप जिस भी बॉडी शेप में हो आप बहुत सुंदर हो, ठीक है? आप लड़के हो या लड़की हो या कोई भी हो, आप बहुत सुंदर हो। लेकिन जो चीज मैं रियलाइज कर रही थी या हर किसी को करना चाहिए, वो इसलिए करना चाहिए कि मेडिकल प्रॉब्लम हमें ना हो, हम ऐसी शेप में रहे, हम अपनी हाइट के वेट में रहे, तो जिससे कि हमें मेडिकली इश्यूज ना हो। तो इसलिए हमें अपना वेट कंट्रोल करना चाहिए। इसलिए नहीं कि हम जस्ट अच्छा लगना चाहते हैं या ये ऐसा दौर चल रहा है कि यू हैव टू बी स्लिम, ऐसा कुछ नहीं है। आप जैसे भी हो बहुत अच्छे हो, सुंदर हो। सो यस, बैक टू माई स्टोरी। सो उस टाइम पे मुझे रियलाइज हुआ तो मैंने जिम ज्वाइन किया। 2019 हो चुका था, सो मैंने जिम ज्वाइन किया एंड बट मेरा 1 किलो भी नहीं घटा। मैंने बहुत मेहनत की लेकिन 1 केजी का डिफरेंस मुझे नहीं आया। मुझे समझ नहीं आया कि क्यों नहीं मेरा घट रहा है, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ। देन मैंने अगस्त में मैं डॉक्टर के पास गई, मैंने बेसिक चेकअप्स करवाए अपने और उसमें मुझे थायराइड डायग्नोज हुआ और मेरा था 7.1, जिसमें कि मुझे वहाँ की जो नर्स थी उसने बोला कि ओ माय गॉड दैट इज़ वेरी हाई। मुझे नहीं पता था उस टाइम थायराइड क्या होता है क्या है, तो मैं बहुत डर गई कि पता नहीं क्या है। मैंने बहुत सारे उस टाइम पे यूट्यूब चैनल्स पे वीडियोस देखी, फिर भी मैं अपना वर्कआउट कंटिन्यू करती रही और मेरा 1 किलो भी डिक्रीज नहीं हुआ। सो धीरे धीरे वो जो चीज़ है वो मुझे एक बहुत प्रेशर देती गई कि कम भी नहीं हो रहा, मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ और मुझे ये क्या हो गया और इससे मुझे कुछ और बीमारी ना हो जाए। सो 2019 फिर 20 में कोविड आ गया। मैंने घर पे स्टिल मैंने बहुत वर्कआउट किया। इनफैक्ट जो मैं पहले करती थी उससे शायद पता नहीं कितना गुना मैंने बहुत वर्कआउट किया, बट स्टिल अगेन मेरा वेट डिक्रीज नहीं हुआ। देन 2021 में फिर हम आते हैं जो जहाँ से मेरा मेन जर्नी स्टार्ट होता है। आई डोंट नो मुझे क्या हुआ था। 9 मई का दिन था, तो मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि कल से मैं अपना वेट लॉस जर्नी पे हूँ, मैं कुछ भी करूंगी लेकिन अब मुझे करना है। तो ही स्माइल्ड, ही सेड कि ये तो मैं रोज सुनता हूँ, पता नहीं कब से करेगी, कब होगा।
तो ठीक है, देखते हैं। तो बट मुझे उस दिन बुरा नहीं लगा, जबकि मुझे पहले ये चीज बुरी लगती थी। मुझे उस दिन बिल्कुल बुरा नहीं लगा, बट पता नहीं क्यों मैं बहुत ही कॉन्फिडेंट थी कि मैं कर लूंगी इस बार। और मैंने कोई मेडिकल हेल्प नहीं ली, मैंने कोई सप्लीमेंट्स नहीं लिए। मैंने एक जर्नी स्टार्ट की मेरे एक्सपीरियंस से, मेरे तजुर्बे से, जो मुझे चीज़ें पता थी खुद पे मैंने वो आजमाई। मैंने दवाई छोड़ दी, ठीक है। मैंने उस टाइम पे कुछ कुछ चीज़ें अपने लाइफस्टाइल चेंजेस किए। बेसिकली अगर मैं वन वर्ड यूज़ करूँ तो वो होगा कि मैंने बेसिक अपना लाइफस्टाइल चेंज किया। और वो मैंने इस हद तक चेंज कर दिया कि मैं भी शॉक थी कि ये मैंने कैसे कर दिया, या मैं कैसे कर पा रही हूँ ये। यस, मुझे शुरू के 7 से 10 दिन तक बहुत इश्यूज आए, बहुत प्रॉब्लम हुई वो करने में, बट मैंने मन बना लिया था। क्योंकि मैंने घर से निकलना बंद कर दिया था उससे पहले। आई वॉज वेरी डिप्रेस्ड कि क्या मैं पहले जैसे दिखती थी वैसा दिख पाऊंगी, वो कपड़े पहले जो पहनती थी वो पहन पाऊंगी कि नहीं। सो बहुत ही इमोशनल स्टोरी, बहुत ही इमोशनल दौर होता है ये, जहाँ पे आप मतलब कुछ करना चाहते हो बट कुछ कर नहीं पाते हो, और आप उस चीज़ के लिए एफर्ट्स भी लेते हो बट स्टिल रिजल्ट्स वैसे नहीं आते। सो वो बहुत डिप्रेसिंग और बहुत ही अजीब सा दौर होता है। सो एनीवेज, हर चीज़ का एक सॉल्यूशन होता है और होता है। यस, कभी कभी आपकी परीक्षा होती है, आपको शायद आप बहुत ही उस पॉइंट तक आके छोड़ देते हो, शायद उससे नेक्स्ट पॉइंट पे वो सक्सेस है। तो बेसिकली मैंने फिर 10 मई से अपनी जर्नी स्टार्ट करी, एंड 10 जून तक जो मेरा वेट था वो 8 से 9 समवेयर 8 से 9 केजी, यस 8 से 9 किलो मैंने कम किया एक महीने में, विदाउट किसी की हेल्प के, खुद से। और मैंने अपना थायराइड चेक करवाया और वो मेरा आया 3.9, जो कि विद इन रेंज था। मैं बहुत खुश थी। उसके बाद अगर मैं आज की बात करूं, अभी जून 2022 है और मैंने अब से आई थिंक 6 महीने पहले अपना टेस्ट करवाया था, तो वो मेरा आया था 3.1 अगेन। सो आप ये कर सकते हो, दिस इज डूएबल एंड वेरी मच डूएबल, और हेल्दी तरीके से। और आप खुद में देखोगे कि आप में बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं। नॉट जस्ट आप अपना थायराइड क्योर कर सकते हो, बहुत सारी चीजें हैं जो इंटरनल प्रॉब्लम्स चलती रहती है और आपको पता भी नहीं होता, आप अवेयर ही नहीं हो उन चीजों से। तो कहीं ना कहीं इस लाइफस्टाइल चेंजेस से मेरे अंदर भी बहुत चेंज आया और मैं वापस से अपनी उस पुरानी शेप में आई जिसमें मैं होती थी। मुझे वो कपड़े आने लगे और मैं बहुत खुश थी। और फाइनली फिर मैंने टोटली 17 kg कम किया विद द सेम जर्नी। एंड यस, अगेन नाउ आई एम ऑन मेंटेनेंस ओनली। एंड अगर आप लोग चाहोगे तो कमेंट करना, हम लोग एक 21 डेज का चैलेंज कर सकते हैं। बट उससे पहले जो मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगी, यस मुझे पता है कि सबको ये जानने की इच्छा जरूर होगी कि आपने वेट कम कैसे किया, वो भी थायराइड में। आपने अपना थायराइड क्योर कैसे किया बिना मेडिसिन के। सो वो मैं नेक्स्ट ब्लॉग डालूंगी इसके बाद। सॉरी फॉर बैकग्राउंड म्यूजिक। तो यस, तो नेक्स्ट ब्लॉग में डालूंगी कि आपको क्या चेंजेस करने हैं अपने लाइफस्टाइल में, क्या खाने पीने में चेंजेस करने हैं। एवरीथिंग आई विल कवर जो मैंने किया था, और आप उसको फॉलो करना। प्लस ऐसा होता है कि कई चीजें जो मुझे सूट करी खाने पीने में माइट भी वो आपको ना करे। आपको अपना पता होगा कि आपको क्या सूट करता है, तो आप वो कर सकते हो। तो छोटा मोटा चेंज यू कैन डू अपने आप से। बाकी मैं आपको मेजर बताऊंगी, मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करूंगी, जहां पे आपको अपने तरीके से चेंजेस करने हैं आप कर सकते हो। दिस इज माई थायराइड स्टोरी। आई हैव क्योर्ड इट और आई हैव लॉस्ट 17 kg इन थायराइड। सो आप भी कर सकते हो अगर मैंने किया है। सो अगर एक भी लड़की इस चीज से इंस्पायर होके अपना कवर करती है, क्योर करती है, सो आई विल बी वेरी मच हैप्पी। सो यस, नेक्स्ट व्लॉग बहुत जल्दी आएगा इसी चीज पे कि कैसे किया, और आप लोगों को बहुत हेल्प भी होने वाली है। बट बिफोर दैट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। और ऐसे बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस मैं लेके आने वाली हूँ। और अगर आपको लगता है कि और चीजें जो मैंने शायद कवर नहीं की आप चाहते हो, तो अगर मेरा एक्सपीरियंस उसके बारे में होगा तो आई विल श्योरली कवर इन माई नेक्स्ट वीडियो। सो टिल देन, बाय बाय, टेक केयर, नमस्ते।